हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे हेलो एल्केन का निर्माण, तो ऐसे ही चलते क्रम में हम चलते हैं। आज हेलो एल्केन का निर्माण देखेंगे। पहला पॉइंट रहेगा हमारा हैलोजन विनिमय द्वारा और दूसरी एक रहेगी हमारी डाल्टन अभिक्रिया। ठीक है, उसमें हैलोजन विनिमय में क्या होता है कि हैलोजन का आदान प्रदान होता है। जो हैलोजन आपको हमने बताए थे क्लोरीन ब्रोमीन, इनका विनिमय एक्सचेंज होते हैं ये एक दूसरे से। ठीक है, जैसे हम रिएक्शन में देखेंगे तब समझते हैं। तो इसमें जो हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है वो दो तरीके से होती है, एक स्वार्ट रिएक्शन होती है और एक फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है। इसमें हम स्वार्ट रिएक्शन को देखते हैं। हमें हेलो एल्केन ही लेना है इसके लिए, तो हम ले लेंगे CH3Cl। यहाँ आपको हमेशा याद रखना है कि जो स्वार्ट रिएक्शन होती है वो AgF से अभिक्रिया कराई जाती है। इनमें अभिक्रिया होनी किसके साथ है वो ध्यान रखना है आपको। तो इसमें हम AgF के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। इसका नाम होता है सिल्वर फ्लोराइड। इसकी जब रिएक्शन हम करवाते हैं मेथिल क्लोराइड की या क्लोरोमेथेन की, जब सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज होते हैं। इसमें देखो क्लोरीन और फ्लोरीन ये दोनों हेलोजन है और हेलोजन का ही विनिमय होना है हमारा। अब क्या होगा कि फ्लोरीन है वो तो यहाँ लग जाएगा आके, अब क्लोरीन है इस जगह पहुंच जाएगा। समझाते हैं हम दोबारा से आपको, देखिए नीचे देखो कि CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इधर हम प्लस करेंगे तो AgF। ठीक, जो F है और Cl है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये CH3 बोलती है हमें Ag से कि अपने HF हमें दे दो, और Ag CH3 से बोलती है कि तुम अपनी Cl मुझे दे दो। तो ये F क्या करती है, CH3 के पास पहुंच जाएगी और Cl है जो वो Ag के पास पहुंच जाएगी। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl, इधर से उधर पहुंचेगी तो Cl को हटाओ और F को लगाएंगे हम, तो सिंगल वन F। ठीक, और Ag है तो प्लस Ag, यहाँ क्या लग जाएगी Cl, जब F यहाँ लग गई तो इधर Cl लग जाएगी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3F प्लस AgCl। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई स्वार रिएक्शन। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि देखो हेलोजन विनिमय के द्वारा हो रहा है तो मेथिल क्लोराइड हम लेंगे। उसमें हमें बस इतना याद रखना है स्वार्ट रिएक्शन के लिए AgF के साथ अभिक्रिया होनी है इसकी। ठीक है, तो इसमें हेलोजन विनिमय का अर्थ होता है कि हेलोजन का आदान प्रदान करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। तो बस इतनी बात याद रखनी है कि स्वार्ट रिएक्शन में आपको AgF से अभिक्रिया करानी है और हेलोजन विनिमय है इसलिए हेलोजन का आदान प्रदान हो जाएगा। इसकी F CH3 के पास पहुंच जाएगी और Cl Ag के पास पहुंच जाएगी। बस हो गई स्वार्ट रिएक्शन। चलिए अब हम देखते हैं फिंकलस्टीन अभिक्रिया। जैसे मैंने आपको बताया स्वार्ट में AgF के साथ, और फिंकलस्टीन में हम क्या करते हैं NaI का नाम होता है सोडियम आयोडाइड। NaI के साथ अभिक्रिया करवाएंगे किसकी, फिर से उसी में हमें CH3Cl लेना है क्योंकि हेलोजन का विनिमय होना है, तो Cl के साथ इसको भी कर देंगे प्लस NaI गिव्स आउट। इसमें वही प्रोसेस अपनानी है हमें, क्या करना है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस NaI सिंगल बॉन्ड I। इसका I है और इसका Cl है, Cl इसके पास चला जाएगा और I यहाँ आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम CH3I प्लस NaCl। देखो अंतर समझो दोनों में, फिंकलस्टीन में हमें NaI लेना है, स्वार्ट में AgF लेना है। AgF वाले में हमें स्वार्ट रिएक्शन में AgF से हेलोजन विनिमय करवानी है और फिंकलस्टीन में NaI से करवानी है। ठीक है, लेकिन जो फिंकलस्टीन अभिक्रिया है उसमें एक चीज का और ध्यान रखना होता है हमें, उसमें होता है शुष्क एसीटोन। शुष्क एसीटोन इसकी उपस्थिति होती है। ठीक है, बस आपको एक्स्ट्रा बात अब फिर से समझें एक बार। फिंकलस्टीन में हमें लेना होता है NaI और स्वार्ट रिएक्शन में AgF।
फिंकलस्टीन में थोड़ी सी एक चीज का अंतर होता है, उसमें शुष्क एसीटोन की उपस्थिति चाहिए होती है, तब ये रिएक्शन काम करती है, जिसमें आई Cl की जगह पे पहुंच जाती है, Cl आई की जगह पे पहुंच जाती है। आइए चलते हैं डार्जन अभिक्रिया। इसमें हम ये पता है किससे होती है, एल्कोहल के द्वारा होती है। एल्कोहल के द्वारा ये रिएक्शन करी जाती है। उस तो देखते हैं हम डार्जन अभिक्रिया। वैसे तो एल्कोहल द्वारा और भी 3 रिएक्शन करवाई जाती हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन थी एल्कोहल की अभिक्रियाओं में, इसलिए मैं इसको इसी क्लास में करा रही हूँ। आइए देखते हैं इसको। एल्कोहल द्वारा करवाते हैं तो इसमें हम एल्कोहल लेंगे CH3OH। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड SOCl2। क्या करवाते हैं, डार्जन अभिक्रिया में करवाते हैं SOCl2 से। ये याद रखना है, इन दोनों में NaI AgF और इसमें SOCl2 से। तो सबसे पहले तो हमें CH3 के साथ ये OH को हटाना है, लेकिन लगाना कहाँ है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। हमें सबसे पहले क्या बनानी है, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन यहीं से बनेगा हमारा, हेलोजन एक Cl मिलेगी, एल्केन यहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारा क्या उत्पाद बनेगा हेलो एल्केन का, तो CH3Cl। ओके, अब हमें देखना है कि हमें एक O ये है, एक O ये है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो एक SO2 निकालना है, SO2 प्लस, अब क्या बचा, एक Cl बची यहाँ पे, और SO ये गए, ये भी हो गया, एक H बच गई, तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब देखिए, जिस प्रकार से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में ये रिएक्शन करवाई हमने, उसी प्रकार से जो ये अभिक्रिया होती है वो पेरिडीन की उपस्थिति में होती है। किसकी में, पेरिडीन। तो इसमें उपस्थिति किसकी होगी, पेरिडीन, पेरिडीन की उपस्थिति होगी। ओके, और इसका सूत्र हो जाएगा C6H5N। बस इतनी सी बात है। क्या करते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया थाइनिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता, हेलो एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें हमारी गैस निकल जाएगी SO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा, और इसमें उपस्थिति चाहिए हमें पेरिडीन की। फिर से अब हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। फिर आइए देखते हैं, जो स्वाट रिएक्शन होती है वो AgF के साथ कराई जाती है, हेलो एल्कीन की, यानी मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया AgF के साथ कराते हैं। इसमें मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे NaI, सोडियम आयोडाइड। ओके, और डार्जन अभिक्रिया है, इसमें हम करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया, किसकी, एल्कोहल की। एल्कोहल क्या है, CH3 जिसमें OH लगा होता है, वो आपने IUPAC नेम में सीखा होगा एल्कोहल क्या होते हैं। तो इसमें SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। इनमें उपस्थिति देखो, उपस्थिति इसमें किसी की उपस्थिति नहीं होती है, इसमें शुष्क एसीटोन की उपस्थिति होनी चाहिए, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति होनी चाहिए, और इसमें पेरिडीन की उपस्थिति होनी चाहिए, पेरिडीन। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। 3 रिएक्शन हमने सीखी, एक फिंकलस्टीन, स्वाट रिएक्शन और डार्जन अभिक्रिया। तो इसमें स्वाट अभिक्रिया में हम
हेलो एल्कीन की अभिक्रिया AgF के साथ करवाते हैं, जिसमें हेलोजन का विनिमय होता है, Cl का F के साथ में विनिमय होगा। और एक अभिक्रिया होती है फिंकलस्टीन, उसमें NaI की अभिक्रिया हेलो एल्कीन के साथ करवाते हैं, उसमें I का विनिमय होता है Cl के साथ में। इसी प्रकार से डार्जन अभिक्रिया होती है, वो एल्कोहल की अभिक्रिया होती है, तो एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से कराते हैं, तो हेलो एल्कीन बनता है। अब इनकी उपस्थिति देखते हैं, जब हम स्वार्ट रिएक्शन कराते हैं तो वो नॉर्मल AgF के साथ ही कराई जाती है, उसमें किसी की उपस्थिति नहीं होती है। फिंकलस्टीन करवाते हैं NaI के साथ, उसमें शुष्क एसीटोन की उपस्थिति होनी चाहिए। और डार्जन अभिक्रिया में पिरिडीन की उपस्थिति होनी चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई डाउट हो तो अवश्य पूछें। चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद।